अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब से बाइफिशियल सोलर पैनल आए हैं मार्केट में, यानी जो सूरज की छांव से दोनों साइडों से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तब से वर्टिकल सोलर पैनल लगाने के बारे में काफ़ी बहस छिड़ गई है। और बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो क्या वाकई ये सच है? क्या 3 गुना 4 गुना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं आपके सोलर पैनल अगर आप इनको वर्टिकल इंस्टॉल करते हैं? इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं? क्या ये कम जगह घेरते हैं या और भी इस तरह की चीज़ें बताई जा रही हैं? आप में से बहुत सारे दोस्त इसके बारे में सवाल पूछ भी रहे हैं। तो चले बताते हैं कि क्या आप इनको वर्टिकली यानी कि सीधे खड़े करके जो है सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं या नहीं। और जो आम नॉर्मल हम यूज़ करते हैं साउथ की जानब जिनका रुख करके सोलर पैनल्स का यूज़ करते हैं, क्या वो ज़्यादा बेस्ट हैं या आपको वर्टिकली सीधे खड़े करके सोलर पैनल्स लगाने चाहिए? बहुत अहम टॉपिक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप दोस्तों के इसके रिलेटेड आए हुए थे, इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सोलर पैनल्स के रेट्स को अपडेट नहीं करने जा रहे। अगर आप फिर भी सोलर पैनल्स के ताज़ा रेट्स चेक करना चाहते हैं क्योंकि रेट्स में काफ़ी कमी देखने में आ रही है, तो jbms.pk को आप विजिट कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, इस पर आपको तमाम जो बड़े ब्रांड्स हैं उनके पैनल्स के रेट्स देखने को मिलेंगे। आपने करना सिंपल ये है, गूगल पर जाना है, jbms.pk लिखना है, आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। उधर से आप तमाम जो बड़े ब्रांड्स हैं उनके ताज़ा रेट्स चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इन्वर्टर्स के रेट्स चेक कर सकते हैं, बैटरीज के रेट्स चेक कर सकते हैं, दूसरे मटेरियल जो है उनके रेट्स भी आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों आते हैं मेन टॉपिक की तरफ अपने कि भाई वर्टिकली सोलर पैनल सीधे खड़े करके सोलर पैनल लगाने चाहिए आपको या फिर आपको दूसरा जो कन्वेंशनल वे है हमारा साउथ की जानब जिनका रुख करके हम लगाते हैं। दोस्तों अब आ रहे हैं बाइफिशियल सोलर पैनल। अगर तो आपका सिंगल ग्लास एक साइड से जो एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला सोलर पैनल है तो वो आप वर्टिकली लगा नहीं सकते, वो आपने नॉर्मल जो मेथड है उससे ही लगाना है। अब आते हैं बाइफिशियल सोलर पैनल की तरफ। बाइफिशियल सोलर पैनल आप वर्टिकली खड़ा करके लगा सकते हैं और लोगों ने लगाए हुए भी हैं। अब ये किस तरह एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो नॉर्मल आपका जो है साउथ की जानब जिसका रुख करके आप लगाते हैं या वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो मैं आपको दोनों सिनेरियो सामने आपके रख देता हूँ कि भाई क्या सिचुएशन होती है अगर आप वर्टिकली यानी खड़ा करके सोलर पैनल लगाएं। दोस्तों जब आप खड़ा करके सोलर पैनल लगाते हैं तो आप उसका रुख जो है इस तरह रखेंगे, यानी कि ये मशरक है, ये मगरब है। अब होता क्या है कि आपका जो सोलर पैनल है, वैसे नॉर्मल जो आप सोलर पैनल लगाते हैं उसका जो एफिशिएंसी पीक एफिशिएंसी होती है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होता है वो दिन 11 बजे से लेकर दोपहर 2-2:30 बजे तक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होता है। यानी कि 3 घंटे उसका मैक्सिमम स्पैन पीक आवर्स होते हैं जिनमें वो मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होता है। अब अगर आप वर्टिकली लगा लेते हैं तो वर्टिकली अब होता क्या है, पाकिस्तान की मैं बात करूंगा, स्पेशली पंजाब और सिंध बलोचिस्तान की, इनमें जो है आपके 6 बजे आपका गर्मी में सूरज निकल आता है, फुल कैपेसिटी के साथ सूरज आपका जो निकल चुका होता है, तुलू हो चुका होता है। अगर आप वर्टिकली लगाएंगे तो भाई 6 बजे से लेकर 9, साढ़े 9, 10 बजे तक जो है फुल कैपेसिटी में आपके सोलर पैनल्स काम करना शुरू कर देंगे, यानी 3 घंटे में पीक आवर्स होंगे आपके सुबह के टाइम। लेकिन 10 बजे के बाद 10 बजे से लेकर 2 बजे तक क्योंकि सूरज जो है आपका सोलर पैनल्स पर डायरेक्ट उसकी शुआएं नहीं पड़ रही होंगी, तो वो जैसे शाम को या सुबह को एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होता है आपका सोलर सिस्टम, फिर वो सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक वो बिल्कुल सेम सिचुएशन आ जाएगी आपकी जैसे आपके शाम को और दोपहर के वक्त आपकी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। लेकिन 2 बजे के बाद फिर 2 बजे से 5-6 बजे तक जो है ये पीक अपनी एनर्जी पर चला जाएगा, यानी कि जो एनर्जी आपकी दोपहर को पीक में प्रोड्यूस हो रही थी वो अब सुबह और शाम को होगी। तो दोस्तों ये मैंने सिचुएशन आपके सामने रखी है कि भाई दोनों साइडों से किस वक्त पीक टाइम होता है आपकी एनर्जी प्रोड्यूस करने का। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ कि जो दोपहर को 10-11 बजे से लेकर 2 बजे तक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है वो सुबह और शाम की निस्बत जो पीक आवर्स में भी होती है एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। तो अगर आप ओवरऑल इसकी देखते हैं तो मैक्सिमम जो है फ़र्क 5-10% ही पड़ता है, बाकी तकरीबन सेम इसकी जो है एफिशिएंसी रहती है। हाँ वर्टिकल लगाने से आपका थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है, जहाँ पर जैसे पाकिस्तान में 6 बजे सूरज निकलता है और शाम को 6-7 बजे सूरज ग़रूब होता है, और दोपहर को जो है आपकी जो है पाकिस्तान में अब ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं दोपहर को, एसी वगैरह या इस तरह की चीज़ें जो है पाकिस्तान में दोपहर को यूज़ होती हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर लोगों को सुबह सुबह ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसके बाद
शाम को ज़्यादा ज़रूरत होती है, ऑफिस वगैरह जाना होता है या इस तरह के काम करने होते हैं। जैसा थोड़े ठंडे इलाके हो गए, वहाँ पर उनको सुबह सुबह ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें यूज़ करनी होती हैं और शाम को यूज़ करनी होती है, दोपहर को एसी वगैरह उन्होंने यूज़ नहीं करने होते। तो ऐसी जगहों पर वर्टिकल बेहतर रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान में मेरे ख्याल से वो कन्वेंशनल तरीके से जो हम साउथ की जानब रुख करके इनका लगा रहे हैं वही बेहतर है, क्योंकि जो बाइफिशियल सोलर पैनल है उसकी एक चीज़ ये है कि जब नीचे आपकी सतह पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट भी होती है, यानी कि रिफ्लेक्शन से भी वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो तकरीबन 10 से 15% आपका फ़र्क पड़ जाता है फिर भी। लेकिन अगर आप जो है वर्टिकल लगाएंगे तो दोपहर को जो आपके 10 बजे से लेकर 12 बजे तक काफ़ी ज़्यादा जो है कमी आ जाएगी आपकी एनर्जी प्रोड्यूस करने में। और हमारे इधर चूँकि गर्मी ज़्यादा होती है, हमने दोपहर को जो है एसी वगैरह चलाने होते हैं, हर चीज़ बड़ा जो लोड चल रहे होते हैं, इस तरह के पंखे चल रहे होते हैं, तो भाई हमें 10 बजे से लेकर 2-3 बजे तक ज़्यादा ज़रूरत होती है बड़े लोड की। बाकी 2-3 बजे के बाद 3 बजे से लेकर शाम 6-7 बजे तक लोग वैसे ही बड़े एसी वगैरह इस तरह की बंद कर देते हैं, ऑफ़ कर देते हैं। तो पाकिस्तान में मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा कि आप नॉर्मल जो कन्वेंशनल वे है, जो साउथ की जानब रुक करके सोलर पैनल लगाते हैं, आप उसी तरह लगाएं, आपको उसमें ही ज़्यादा बेनिफिट है। बाकी इसको लगा सकते हैं, जो आपका बाइफिशियल सोलर पैनल है इसको लगाया जा सकता है, वर्टिकली भी लगाया जा सकता है। दूसरे नंबर पर इसमें एक चीज़ आती है कि जगह। तो भाई जगह ये तकरीबन उतनी ही आपको रिक्वायर होती है। जब आप वर्टिकली सोलर पैनल लगवाएंगे ना, मेरे ख्याल से तब आपको ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है। उसकी वजह यह है कि वर्टिकल जब आपको इस तरह चीज़ लगाएंगे, इस साइड से सूरज की रोशनी पड़ रही है तो दूसरी जानब उसका साया बनेगा, जहाँ तक उसका साया बनता है वहाँ तक आप सोलर पैनल इंस्टॉल नहीं करवा सकते। तो ये चीज़ भी आपने इसमें मद्देनज़र रखनी है। कुछ लोग कह रहे थे कि भाई इसमें जगह कम, क्योंकि ये वर्टिकल इंस्टॉल होंगे तो इसमें जगह कम ज़रूरत पड़ती है। नहीं भाई, इसमें जगह की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी जब उसकी परछाई जो है दूर तक जाएगी, क्योंकि सुबह जब सूरज निकलता है तो परछाई लंबी होती है, दोपहर के वक्त परछाई जो है उसकी जो है कम होती है, जिसकी वजह से दोपहर के टाइम तो इतना मसला नहीं बनेगा। लेकिन सारी बात तो सुबह और शाम के वक्त की, क्योंकि आपका जो सोलर पैनल है वो वर्टिकली होगा तो सुबह और शाम को उसकी परछाई लंबी होगी, इसलिए आपको ज़्यादा फासले पर इनको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान में मैं आपको यही कहूँगा कि भाई आप इन झंझटों में ना पड़ें, सिंपल जो आपका कन्वेंशनल मेथड है उसकी तहत जो है आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाएं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके मतलब आपको कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।